देख रहे हैं खबर 1 मिनट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यहां 60 सेकंड में देखिए खबरों का विश्लेषण तह तक। दोस्तों के कंधे पर सवार साधारण कद काठी के शुभम कुमार ने यूपीएससी की परीक्षा में कमाल कर दिया है। कटिहार के शुभम कुमार ने यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया है। खुद शुभम को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सिविल सर्विसेज की सबसे बड़ी परीक्षा में सबको पीछे छोड़ टॉप रैंकिंग हासिल कर लेंगे। 2018 से मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ और 2018 में पहला अटेम्प्ट दिया था एंड रिजल्ट के बाद विश्वास नहीं हो रहा था एंड किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि वो पहला रैंक ला सकते हैं या ला सकती है। सो बहुत अच्छा लगा। यूपीएससी का रिजल्ट आने के कुछ ही देर के बाद शुभम और उनके माता पिता न्यूज 18 पर लाइव आए, जहां बेटे शुभम ने अपने मां को टॉपर होने की जानकारी दी। बेटे की कामयाबी पर आह्लादित शुभम की मां ने बेटे को बधाई दी। वर्चस्व की यही कहानी है। कोयलांचल में कोयले की अवैध काली कमाई का भी यही सच है। रंगदारी को लेकर खूनी खेल, हत्याएं, हमले, बमबाजी, फायरिंग जैसे रोजमर्रा की चीजें हों। लोयाबाद में बमबाजी और फायरिंग से फिर इलाका थर्राया है। कनकनी कांटा घर के पास रामावतार खेमका आउटसोर्सिंग में कामकाज शुरू होना था, लेकिन ग्रामीण जमीन के बदले नियोजन की मांग पर अड़े थे। ग्रामीणों के प्रदर्शन को कांग्रेस समर्थित संयुक्त मोर्चा का समर्थन हासिल था और कंपनी को बाघमारा विधायक ढुलू महतो का। फिर क्या शुरू हो गई दोनों पक्षों के बीच तनातनी। जिला प्रशासन की माने तो ग्रामीणों का हक कोई और छीनता है। ग्रामीणों की आड़ में हमले की साजिश कोई और रचता है। बमबाजी और फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन 4 दिनों के अंदर इतनी बड़ी वारदात से सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। कोइलवर पुल के नीचे कभी बालू माफिया की तूती बोलती थी। दिन दहाड़े सोन नदी से पीला सोना की डकैती करते थे, लेकिन सरकार ने माफिया की कमर तोड़ने के लिए ऐसा चाबुक चलाया कि बालू खनन में लगे नाव के चप्पू चलने बंद हो गए। सोन नदी से पीला सोना की लूट पर पूरी तरह से नकेल के लिए न सिर्फ कोइलवर पुल के नीचे रास्ते को बंद किया गया है, बल्कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में एआरबी जवानों को तैनात किया गया है, जो हर पल बालू माफिया की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। जाहिर है सोन नदी की बदली तस्वीर और बालू माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई हाजीपुर पटना के गांधी सेतु से सटे इलाके से बिल्कुल विपरीत नजर आती है, जहां आज भी गांधी सेतु से सटे इलाके में प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन हो रहा है। संकरे स्लैब पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है जिंदगी, क्योंकि फिसले तो झट से कट जाएगा जहन्नुम का टिकट। जी हां, काको प्रखंड के बेबस ग्रामीण इसी तरह हर दिन 10 इंच के स्लैब पर अग्नि परीक्षा देते हैं। कर्तव्य के माहिर कलाकार की तरह संभल संभल कर कदम बढ़ाते हैं। चाहे महिलाओं को खेत जाना हो, बच्चों को स्कूल जाना हो या फिर मजदूरों को शहर की राह पकड़नी हो, यही पतली सी स्लैब हर किसी को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। कई चुनाव आए और कई चुनाव गुजर गए। काको प्रखंड का ये अधूरा पुल जस का तस है और उस पर बिछे बिजली के खंभे हादसे का सबब बन गए हैं। फिर भी हर दिन खतरे से जूझते हुए राहगीर कदम कदम बढ़ाते जाते हैं। हटिया डैम के फाटक बंद जरूर हैं, लेकिन बंद फाटक के कोने से तूफानी धारा लगातार फूट रही है, जैसे फाटक ना हो कोई वाटरफॉल हो। पानी की रिमझिम बूंदें जब ढलान पर बहने लगती हैं तो ऐसा लगता है मानो दुधिया झरना बह रहा है। लेकिन मदहोश करने वाले इस नजारे ने हटिया के बाशिंदे के होश उड़ा दिए हैं,
क्योंकि पानी से लबालब हटिया डैम पर दबाव लगातार बढ़ने लगा है। लेकिन उस पानी को स्वर्ण रेखा नदी में बहाने के लिए जिस फाटक को खोलना है वो ऐसा जाम हो गया है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। साल 2017 के बाद ये दूसरा मौका है जब हटिया डैम पानी से इतना लबालब हो गया है कि उसे संभालना मुश्किल हो गया हो। इसके चलते धुरवा के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खिलौने, घर के सजावट के सामान, लैंप, गुल्लक, श्रृंगार बॉक्स और भी बहुत कुछ। खूंटी के रनिया की महिलाओं का हुनर बांस से बने इन सामानों में साफ देखा जा सकता है। केलो गांव की 7 महिलाएं बांस के अलग अलग सामान बनाकर न सिर्फ सुर्खियां बटोर रही हैं, बल्कि इससे उनका घर भी चल रहा है। गुलदस्ता सभी कुछ बनाते हैं, बाहर ट्रेनिंग भी देने जाते हैं हम लोग जी। दीदी लोग को भी सिखाए हैं और कर रहे हैं अभी। बांस के इन सामानों से महिलाओं को हर महीने 5 से 6 हजार की आमदनी हो जाती है। मीरा देवी के साथ काम करने वाली महिलाएं उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब उनके बनाए सामानों की बिक्री के लिए राज्य सरकार एक बाजार मुहैया कराएगी, जहां इन सामानों की कीमत महिलाओं की मेहनत के मुताबिक मिल सकेगी। जैक लगाकर कार उठाते आपने देखा होगा, लेकिन क्या जैक के सहारे मकान को लिफ्ट कराने के बारे में आपने देखा है? बड़े शहरों में इंजीनियर जैक तकनीक का इस्तेमाल कर ऐसा कमाल पहले भी कर चुके हैं, लेकिन राजधानी रांची में जैक के सहारे बने बनाए मकान को जमीन की सतह से 4 फीट से ऊपर उठाया गया है। बरसात का मौसम आया तो मैंने देखा कि एकदम बाढ़ की तरह मेरे घर में पानी चला आ रहा है। जिस तरह बाढ़ का पानी आता उस तरह से चला आ रहा है। दरअसल सरकार, नगर निगम और तमाम जगहों पर शिकायतों के बावजूद घर में घुसने वाले पानी से निजात परिवार को नहीं मिली, तो खुद ही इस बने बनाए मकान को जमीन की सतह से ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया। 8 फीट तक इस घर को ऊपर उठाने की बात है, जिसमें 4 फीट पूरा हो चुका है। इस घर को ऊपर उठाने में 8 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। सहरसा के सोनवर्षराज थाना क्षेत्र के देवढ़ी के समीप लकड़ी मिल, कबाड़ी दुकान सहित जनरल स्टोर में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखे लाखों रुपए के सामान जलकर पूरी तरह राख हो गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है। तभी अचानक लकड़ी के दुकान में तेज धमाका होता है। आग पर काबू पाने के दौरान ये धमाका हुआ, जिसे देखकर लोग सहम गए। सिलेंडर फटने से धमाके की आशंका जताई जा रही है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग एक दुकान में लगी, जिसके बाद बाकी दुकानों में फैलती चली गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि दमकल को फोन करने के बावजूद भी 1.5 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। तब तक आग बहुत लंबी लग चुकी थी और करीब लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गया था। आग तेज होने के कारण दमकल को सुबह तक आग बुझाने का काम जारी रखना पड़ा, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल के मुसाबनी प्रखंड के डीवीसी कॉलोनी समेत HCL ICC कंपनी क्वार्टर्स में पिछले 5 दिनों से बिजली गुल है। करीब 200 घरों के साथ ही सरकारी अधिकारियों के घरों और ऑफिस में अंधेरा पसरा रहने से खासी परेशानी हो रही है। बिजली कटने की वजह 50 साल पुराना 11 kV का अंडरग्राउंड केबल ब्लास्ट होना बताया जा रहा है। बिजली बहाल करने के लिए बिजली विभाग की ओर से लगातार काम चल रहा है। यहाँ पूरा बिजली जो है बाधित है और फिलहाल काम चल रहा है। खंबा गाड़ने का काम चला, आज तार भी टना गया, लेकिन हम लोग देखे कि यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों का यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। बरसात के दौरान पानी के जमाव पर अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट आता रहता है, जिससे लोग परेशान हैं। फिलहाल अभी अस्थायी तौर पर बिजली बहाल करने का काम किया जा रहा है। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के गांव में इन दिनों रात में दीपावली जैसे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ग्रामीण खुशी में पटाखा नहीं फोड़ रहे हैं, बल्कि जंगली हाथियों के भय से पटाखा फोड़ने के साथ साथ रात जगह करने को मजबूर हैं।
दरअसल पिछले एक सप्ताह से दर्जनों गांव में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। बीती रात हाथियों का झुंड खमरा गांव पहुंचा और यहां जमकर उत्पात मचाया। घरों को तोड़ने के साथ ही गांव में खेतों में लगे मकई, धान और अरहर की फसलों को रौंद दिया। इतना ही नहीं, बनपुरा, धवैया और कोड़ाडी में भी हाथी उत्पात मचा चुके हैं। हम लोग 10 का टीम बनाते हैं। हर एक आदमी 10-10 घंटा का 10 घंटा देते हैं ड्यूटी। ग्रामीणों का कहना है कि दिन भर हाथियों का झुंड जंगल में रहता है, लेकिन शाम होते ही ग्रामीण इलाकों में घूमने लगता है। लोगों ने वन विभाग से हाथियों के उत्पात से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई है। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में इन दिनों हाथियों की पिकनिक चल रही है। पिकनिक भी 1 या 2 दिन की नहीं, पूरे 7 दिनों की। साल भर जंगल की रखवाली करने वाले हाथियों की जमकर खातिरदारी की जा रही है। गजराज के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम है। कभी फलों की दावत तो कभी नारियल गुड़ रोटियों की डाइट। हाथी मालिश का भी आनंद उठा रहे हैं। इस कैंप में कान्हा, किसली और मुक्की रेंज के 14 हाथी पिकनिक मना रहे हैं। हाथियों के खुशामद में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी जुटे हैं। इस दौरान अलग अलग कैंप के रहने वाले हाथी एक साथ जमा होते हैं। इससे इन हाथियों में नया उत्साह आता है और हाथी नए जोश, नई ऊर्जा के साथ फिर से अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात के कारण पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में तेज बारिश हुई, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बहरागोड़ा प्रखंड के चित्रेश्वर जाने वाले मुख्य सड़क के किनारे दर्जनों गांव हैं, जो बाढ़ से प्रभावित हुए और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। सड़क पर स्थित बहलिया गांव, जो लगातार हो रही बारिश से डूब चुका था, गांव में अधिकतर लोगों के घर मिट्टी के बने थे, जो बारिश और बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गया है। कई ऐसे परिवार हैं जिनके मिट्टी के घर ध्वस्त होने पर दूसरे के घर पे शरण ले रखी है। बारिश के कारण घर के अंदर कई सामान बर्बाद हो गया है। प्रखंड कार्यालय की ओर से भी कर्मचारी गांव पहुंचकर बारिश से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कमला नदी की उफनती धारा में जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। मझधार में जान बचाने के लिए छटपटा रही युवती बार बार हाथ पांव मार रही है। हर किसी से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन नदी किनारे खड़े ग्रामीण चुपचाप मौत का तमाशा देख रहे हैं। ये देखिए, कमला नदी में इतना तेज झोंका आया कि उसमें फंसी ये युवती बहती जा रही है, तो नदी किनारे चीख पुकार मची हुई है, लेकिन कोई भी ग्रामीण चाहकर भी मदद का हाथ नहीं बढ़ा पा रहा है। तभी आंखों के सामने जिंदगी हार गई। बच्ची जो है पैर फिसलने के कारण गिर गई और डूब गई है, लेकिन अभी तक लाश बरामद नहीं हुआ है। हरदिया गांव की सुमन कुमारी सिर पर घास का बोझ उठाए रेल पुल से गुजर रही थी, तभी पांव फिसला और वो सीधे कमला नदी की आगोश में समा गई। हाजीपुर सदर अस्पताल से एक शातिर कैदी फरार हो गया है। कैदी की तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि कैदी को हेमोग्लोबिन की कमी है, जिसके बाद कैदी को 3 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया और उसे अस्पताल में ही भर्ती रहने को कहा गया था। लेकिन कैदी तबीयत में सुधार होते ही फरार होने की प्लानिंग करने लगा। कैदी वार्ड में तैनात सिपाही जैसे ही पानी लेने के लिए गया तो कैदी चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन पुलिस ने यह जरूर दावा किया है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैदी को बालू के अवैध कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कैदी वार्ड में मात्र एक ही कैदी था और सिपाहियों को चकमा देकर निकल गया, गफलत में निकल गया। कैदी की फरार होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठ रहा है। इससे पहले भी बिहार के कई अस्पताल से कैदी इलाज के दौरान फरार हो चुके हैं।
आरा के बड़हरा थाना के फुहा गांव में शातिर युवक महिला का 16,000 रुपए लेकर फरार हो गए। एटीएम के बाहर 3 उचक्कों ने थैली से पूरी प्लानिंग से पैसे उड़ा लिए। पीड़ित परिवार को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसके पैसे अब उसके पास नहीं हैं। जब तक पता चलता तब तक शातिर फरार हो चुके थे। महिला ने शातिरों के खिलाफ पुलिस को सूचना दी और कार्रवाई की मांग की, लेकिन 3 दिन के बाद भी पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें दिख रहा है कि घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिरों में 2 नाबालिग लड़के हैं। वीडियो में दिख रहा है कि शातिर महिला के थैले को ब्लेड से काटकर पैसा निकाल लिए। आरा के बड़हरा इलाके में आए दिन बैंक और बाजारों में लोगों के पैसे उड़ा लेने की घटना सामने आती रहती है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती, जिसके कारण शातिर लगातार इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। कटिहार में SC/ST थाना प्रभारी नित्यानंद पासवान को लोगों ने बंधक बनाकर जमकर पिटाई कर दी। थानेदार पर आरोप है कि सहायक थाना के बुद्धो चौक मोहल्ले में बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। इसके बारे में जब बच्ची ने मां को बताया तो इसका विरोध किया। थाना प्रभारी उसकी मां के साथ भी बदतमीजी करने लगा, जिससे नाराज लोगों ने थाना प्रभारी को बंधक बना लिया और जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची, जिसे देख और लोग भड़क गए। पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और जमकर प्रदर्शन किया। किसी तरह से SC/ST थाना प्रभारी को पुलिस ने भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला। सब गोद में लिए 2 रुपया दिए। आज जब बच्ची नहीं ली तो बोली कितना लेगी, 50 रुपया लेगी, 100 रुपया लेगी। उसको और बगल में जंगल था, वहाँ ले जाकर उसका पेट के ऊपर हाथ फेर रहे थे। नाराज लोगों की मांग है कि थाना प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरह की हरकत कोई और पुलिसकर्मी नहीं कर सके। बिहार में पुलिसकर्मियों की इस तरह की हरकतें की खबरें आती रहती है। चास में कुर्रा पंचायत के दुर्गापुर गांव की महिलाएं 1 साल पहले घर के दहलीज से बाहर भी नहीं निकल पाती थी, लेकिन आज गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर घर परिवार चला रही हैं। 21 महिलाओं के एक समूह ने सरकार के जोहार योजना के तहत रोजगार के तौर पर 10-10 रुपए के जरिए तालाब में मछली पालन का काम शुरू किया। 30 किलो मछली का बीज डालने पर पहली बार 200 रुपए किलो की दर से 400 किलो मछली की बिक्री की गई। जबरदस्त फायदा हुआ तो इस बार 96 किलो मछली का बीज डाला गया है। जोहार योजना के तहत इन महिलाओं को JSLPS से जोड़ा गया। फिर इन सबको मछली पालन को लेकर ट्रेनिंग भी दी गई। इसके बाद बिना ब्याज के इन्हें लोन भी दिया गया। एक मुश्त पैसा मिलने के बाद ये महिलाएं अब बेफिक्र होकर अपने काम में लग गई हैं। कुछ लोगों के खाते में सरकारी पैसे आने की खबरें तो आती रहती है, लेकिन सुपौल में बगैर खाता खुलवाए एक मजदूर के खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो गया। सुनकर चौंकिए मत, ऐसा हुआ है सिसोनी के रहने वाले इस गरीब के साथ। विपिन चौहान अपना जॉब कार्ड खुलवाने जब CSP केंद्र गया तो विपिन के आधार कार्ड का नंबर डालते ही जानकारी मिली कि उसके नाम पर तो यूनियन बैंक के खाते में करीब 10 करोड़ रुपए जमा है। सिस्टम बता रहा है कि 2016 अक्टूबर में इन्होंने खाता खोला था और फरवरी 2017 में ये खाता को साइबर के थ्रू ही बंद कर दिया गया है। इन 3 महीने के बीच बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो मैं अभी शाखा प्रबंधक को निर्देश देता हूं कि वो सारी चीज़ों का विवेचना करें। उसके नाम के खाते में इतने पैसे कहां से आ गए, इसकी पड़ताल चल रही है। वैसे आधार कार्ड के नाम पर फर्जी खाते बैंक में खोले गए और उसे करोड़ों के ट्रांजैक्शन भी हो जाते हैं। वाकई ये गंभीर मामला है। बिहार सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों का विद्यालय खोलने का आदेश दे दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कोरोना से निपटने को लेकर सरकार ने 26 सितंबर से 15 नवंबर तक राज्य में अनलॉक 7 को लागू किया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, कोरोना महामारी संबंधी प्रतिबंधों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। स्थिति की समीक्षा कर 15 नवंबर 2021 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है। आगामी त्योहारों के दौरान जुलूस तथा भीड़ प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन आदेश निर्गत करेंगे। इससे पहले स्कूलों में बच्चों के आने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन इस बार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र के साथ ही
छोटे बच्चों के स्कूलों को भी खोलने का आदेश दे दिया है। जाहिर तौर पर सरकार के इस आदेश के बाद स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे भी उत्साहित नजर आएंगे। पीएचडी की एक छात्रा और रूडजर यूनिवर्सिटी स्कॉलर जो बोस्टन में पली बढ़ी, कैसे बदल गए आखिर इनके रास्ते, कैसे वो उत्तर प्रदेश के गांवों में एक सैनिटेशन वॉरियर बनकर उभरी हैं। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसके अद्भुत प्रयासों और आधुनिक नजरिए ने लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया। Hi, my name is